महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल देखने मिल रही है। इसी बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी से बगावत करने वाले लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया है। उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आज ही शरद पवार को चिट्ठी लिखी थी। इस ऐलान के तुरंत बाद ही शरद पवार ने एनसीपी की नई टीम बना दी। उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अजित पवार के साथ गए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। अजित पवार के शपथ समारोह में भाग लेने गए 3 नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। उनमें पार्टी के क्षेत्रीय महासचिव शिवाजीराव गर्वे, अकोला शहर जिला अध्यक्ष विजय देशमुख और मुंबई डिवीजन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणे शामिल है। एनसीपी में बगावत के बीच शरद पवार गुरु पूर्णिमा के मौके पर सातारा के कराड़ में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सातारा में हुई रैली में शरद पवार ने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे कुछ लोग भाजपा का शिकार हो गए हैं। बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे। हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में सभी नेता एफिडेविट के साथ आएंगे। वहां अजित पवार के खेमे से भी कई लोगों ने शरद पवार को फोन किया और कहा कि उनकी विचारधारा एनसीपी से अलग नहीं है और वो अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। राज्य में हमारा संगठन मजबूत है। शरद पवार ने कहा कि अजीत का फैसला उनका निजी है, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे, फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे। लोगों का समर्थन हम लोगों के साथ है। जनता का प्यार बना रहा तो पूरी तस्वीर जल्द बदल देंगे। गुजरात के कच्छ के मुंद्रा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर सामने आने से यहां तनाव देखने मिला। गुजरात के कच्छ की कौमी एकता समग्र देश में चर्चित है, लेकिन कच्छ के मुंद्रा में जरपरा गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा दरगाह में तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने मिल रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया गया। वहीं अखिल कच्छ सुन्नी मुस्लिम हितरक्षक समिति और हिंदू और मुस्लिम समाज के अग्रणियों ने जल्द मिलजुल कर नई दरगाह के निर्माण का ऐलान भी किया है। ये कल रात को कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को खुद को कुछ समझते हैं, उन्होंने 2 दरगाह को तोड़ा गया है। एक को हाथ से तोड़ा गया है और एक को जेसीबी लाके मतलब पूर्व आयोजित जो कोई षड्यंत्र हो इसके तहत उनको तोड़ा गया है। हमारे कच्छ जिला हितरक्षक समिति के प्रेसिडेंट और उप प्रमुख सब लोग हम लोग साथ में मिलके हमने पूरा एसपी को रिपोर्ट दिया। एसपी के पास फरियाद की, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और यहाँ खुद आ गए और ऐसा बताया जाता है कि 2 लोगों को राउंड अप भी कर लिया है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। हेतु तो क्या कह सकते हैं, अभी कच्छ की जो शांति है और कच्छ एक कौमी एकता की जो मिसाल कही जाती है और इस कौमी एकता को बिगाड़ने के लिए कुछ जो ऐसे तत्व है लोग हैं, उन्होंने ये साजिश करके दरगाह को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत ही एक गलत चीज़ किया है, तो इसको हर कोई आज बखोड़ रहा है, चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, हर कोई इस वारदात को बखोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मध्यस्थता के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में सहकारी मंडली बड़ौदा डेयरी के चुनाव निर्विरोध संपन्न करा लिए गए हैं। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे गुजरात के वडोदरा शहर की सहकारी मंडली बड़ौदा डेयरी के चुनाव आखिरकार आज संपन्न हो गए हैं। बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल का चयन किया गया है। वहीं बड़ौदा डेयरी के उपाध्यक्ष का पद जीबी सोलंकी को दिया गया है। इस चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ौदा डेयरी के डायरेक्टरों से मुलाकात की थी और उसके बाद ये चुनाव निर्विरोध होने के संकेत पहले ही नजर आ चुके थे। आज निर्विरोध इस चुनाव को संपन्न कराया गया, जिसमें सतीश पटेल अध्यक्ष और जीबी सोलंकी उपाध्यक्ष बने हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ विधायकों, बड़ौदा डेयरी के डायरेक्टर समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी गोवर्धन झड़फिया की
अगुवाई में इस चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया गया। કોઈને મનાવવાની જરૂર હોતી જ નથી, બધા જ અમે એક જ છે, કોઈ કોઈનો વિરોધ છે જ નહીં, કોઈ પડકાર આ સંસ્થામાં છે જ નહીં. સૌનો સાથ, સૌનો વિશ્વાસ, સૌનો વિકાસ અને સૌના પ્રયાસ થકી આ સંસ્થા ખૂબ આગળ છે. बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब ने सतीश भाई पटेल का चेयरमैन के पद के लिए और मेरा GB सोलंकी का उप प्रमुख के पद के लिए मैंडेट दिया था और हमारे 13 डायरेक्टरों ने वो मैंडेट का स्वीकार किया और हम दोनों को अनकंटेस्टेड बिन हरीफ चुनाव में जीता के प्रमुख और उप प्रमुख बनाया है। વડોદરા ડેરીની જ્યારે આ ટર્મ પૂરી થાય છે ત્યારે ચૂંટાયેલા ડિરેક્ટરો આ ક્ષેત્રમાં આવતા છોટાઉદેપુર અને વડોદરા જિલ્લાના ધારાસભ્યો, બંને સાંસદો અને બધાની સાથે પરામર્શ કરીને પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય પાટીલજીના નેતૃત્વમાં પ્રદેશે જે નિર્ણય લીધો છે એમાં શ્રી સતીશભાઈ પટેલને ચેરમેન તરીકેની જવાબદારી આપી અને GB સોલંકીજીને વાઇસ ચેરમેનની જવાબદારી સોંપી. અહીંયા અમે સર્વાનુમતે, આમ તો 11 છે પણ 13 સભ્યોએ સર્વાનુમતે કર્યું, એટલે હું માનું છું કે આને શુભકામના પાઠવું છું. वडोदरा के सयाजीपुरा में साईलता कॉम्प्लेक्स है जो खस्ताहाल हो चला है। कॉरपोरेशन ने कॉम्प्लेक्स तोड़ने के नोटिस दे दिए हैं, जिससे यहाँ के निवासी सकते में हैं। सयाजीपुरा साईलता कॉम्प्लेक्स की स्थिति पिछले काफी समय से खस्ताहाल हो गई थी, जिसके चलते वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इन आवासों को तोड़ने की नोटिस जारी की गई है और ड्रेनेज और पानी का कनेक्शन तक बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर कॉम्प्लेक्स के निवासियों ने आज वडोदरा महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा से मिलकर रहने की दूसरी व्यवस्था होने तक 6 महीनों का समय मांगा है। साथ ही ड्रेनेज और पानी का कनेक्शन चालू करने की भी मांग की है। 2 મહિનાથી તમે નોટિસ અમને આપી, એના બદલે તમને ચોમાસા પહેલાં તમને દેખાતું નહોતું. ચોમાસા પહેલાં કે આ જર્જરિત હાલતમાં છે, તમે ચોમાસું આવ્યું ત્યારે તમને ખબર પડી કે આ જર્જરિત હાલતમાં છે બિલ્ડિંગ. અત્યાર સુધી ક્યાં હતા તમે લોકો? આ રોડ જ્યારથી અમારું રોડનું હમણાં ગટર લાઇનનું કામ ચાલે છે, 2 મહિના મેં પાણીની બહુ તકલીફ વેઠી છે. કેટલા મહિના? 2 મહિના. કોઈ કોર્પોરેશનવાળું કોઈ જોવા નથી આવ્યું અમને. 2 મહિના ગટરનું પાણી વાપર્યું છે અમે. રજૂઆત કરીને કનેક્શન જોઈન્ટ કરાયા. અત્યારે ચોમાસું આવ્યું એટલે તમારે હવે જર્જરિત હાલત થઈ ગઈ. તો ત્યારે તમે શું કર્યું? બેસી રહ્યા હતા અત્યાર સુધી? અત્યારે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે તો હવે થાય ના તો કોને કહેવા જઈએ અમે? ખુદના મકાનો છે અમારા, પ્રાઇવેટ, સરકારી તો છે નથી. સરકારી મકાનો છે નથી, અમારા ખુદના પ્રાઇવેટ મકાન છે. છતાં અમારા આવી વેરો ભરીએ છીએ, નથી લાઇટ બિલ બાકી, છતાં અમારી આજે આ પોઝિશન છે કે અમારે કઈ રખડવું પડે છે. તો તમે વિચાર કરો કે સરકારી મકાનવાળાને શું હાલત થતી હશે? પ્રાઇવેટ મકાનવાળાની આજે હાલત એવી છે સરકારી કરતાં પણ બુરી. આજે અમે તો પ્રાઇવેટ રહીએ છીએ પોતાના મકાનમાં, છતાં આ હાલત છે. તો સરકારી મકાનવાળાની શું હાલત હશે? રોજનું લાઈને રોજ ખાનારા માણસો છે, એવું નથી કે ધંધાદારી હોય કે પોતાની સરકારી કોઈ ગવર્મેન્ટ જોબ હોય. ક્યાંથી ભરે ભાડા? અત્યારે સ્કૂલો ચાલુ થઈ ગઈ. સ્કૂલ જ્યારે એ લોકોનું વેકેશન પડ્યું છોકરાઓનું ત્યારે તમારે આપવું જોઈએ ને, અમારે ત્યારે જ આપી જોતી હતી ને નોટિસ. હવે તમે અત્યારે નોટિસ આપો છો, ચાલુ થઈ ગઈ સ્કૂલ, ક્યાં જઈએ? वडोदरा के उंडेरा कोयली रोड पर द एम्पायर नामक बिल्डिंग 8 साल पहले बिल्डर ने बड़े बड़े दावे कर लोगों को बेच दिया है, लेकिन यहाँ के लोग असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में उंडेरा कोयली रोड पर डेल्टा एंटरप्राइज द्वारा बनाए गए द एम्पायर बिल्डिंग में 4 टावर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 55 फ्लैट्स है। यहाँ घर खरीदने वालों को एमिनिटीज के नाम पर लुभावनी बातें कर प्रति परिवार 1 लाख रुपए का लाइफ टाइम मेंटेनेंस तक ले लिया गया है। पिछले 8 साल से रह रहे यहाँ के निवासियों का आरोप है कि बिल्डर हर्ष शाह और सनी पटेल झूठे वादे कर चले गए हैं और बिना किसी तरह की परमिशन के ये टावर बना दिए गए हैं। यहाँ तक कि बिल्डर ने अब तक सोसाइटी भी हैंड ओवर नहीं की है। हमारे फ्लैट में कोई काम बिल्डर करके दिया नहीं है। वाल ऐसी है, बाउंड्री वाल गिर जाए, कभी भी चोर चमार सब आ जाए, लूट के ले जाएं। फायर लाइन नहीं है,
लिफ्ट बिगड़ जाती, घड़ी घड़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब आपने फ्लैट खरीदा तो बिल्डर ने क्या क्या देने का वादा किया? बिल्डर ने तो बहुत कुछ देने का वादा किया था, आ तो दिखाई ही नहीं देते, फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी नहीं उपाड़ते, जब कभी उपाड़ते हैं तो बोले तुमको जो करना है करो, हम कुछ नहीं। बिल्डर का नाम हर्ष भाई शाह। आते हैं यहाँ पर? आते ही नहीं है। आते ही। हाँ, तो आपने कंप्लेन किया था उसको? कंप्लेन भी किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हम लोगों का। બિલ્ડરનું નામ છે હર્ષ શાહ, સન્ની પટેલ, અને એ લોકો 3 પાર્ટનર છે. પણ આજે લિફ્ટ ખરાબ થઈ જાય છે, 10 દિવસ થઈ જાય છે તો કોઈ જવાબ નથી આપતું. એનો જે માણસ છે મહેશ પરમાર, એને બી અમે કંઈ કંઈ થાક્યા છે, એ બી કોઈ રિપ્લાય નથી આપતા અને હેરાન થઈ ગયા છે. લાગે છે કે તમારા મેન્ટેનન્સ ચાર્જ જે છે એ લઈને બિલ્ડર રવાના? હા, બિલ્ડર લઈને રવાના થઈ ગયા અને 20-20 હજાર રૂપિયા હમણાં હાલવા રેડી છે. અમે 1-1 લાખ રૂપિયા હાલે છે. 9 વર્ષ થઈ ગયા છે, કોઈ જાતની કોઈ સુવિધા આપી નથી હજી સુધી. મકાન બુક કરાવ્યું ત્યારે એવું કીધું હતું કે અમે તમને ચિલ્ડ્રન પાર્ક આપીશું, કોમન પ્લોટ આપીશું, લિફ્ટનું પાવર બેક આપીશું, પણ અત્યાર સુધી ના તો એણે કોઈ જાતનું કહું ને 10% લિફ્ટનું જે આપણે બિલ્ડરે જે બોલ્યો હતો ને એ 10% કામ નથી આપ્યું હજી અત્યાર સુધી. સોસાયટી હેન્ડઓવર કરવામાં આવી? કોઈ હેન્ડઓવર કંઈ કર્યું જ નથી અત્યાર સુધી એ માણસે. તમારાથી જે થાય કર લો. એ કહે છે કે ભાઈ અરે હેન્ડઓવર શું કરે, કંઈ કરતાં કંઈ નહીં, તમારે જેમ કમિટી બનાવીને તમે તમારે જેમ કરવો એમ કરો. કે આ લિફ્ટ છે એઝ પર રૂલ્સ, લિફ્ટનું પોલીસનું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ, ફાયરનું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ, 3 ટાવરનું, બરાબર? એ કંઈ કરતાં કંઈ નથી. ન તો ફાયર હેડન નથી. આજે લિફ્ટનું પ્લસ 5 માળની મલ્ટી સ્ટોરેજ બિલ્ડિંગ હોય એમાં ફાયર હેડર તો હોય ને. ફાયર માટે શું છે? કોઈ કરતાં કોઈ સુવિધા નથી, કોઈ પાયાની કોઈ સુવિધા જ નથી આપી બિલ્ડરે. તમને લાગે છે કે બિલ્ડરે પરમિશન ખોટી લઈને આ બિલ્ડિંગ બનાવી? ખોટું જ છે, બિल्कुल ખોટી જ લીધું છે, કંઈ કરતાં કંઈ નથી. हमें कोई सुविधा नहीं है, कोई सेफ्टी भी इधर नहीं है. जो भी बिल्डर ने बोला था उसमें से कुछ नहीं किया है. बच्चों के लिए गार्डन बोला था वो भी नहीं बनवाया है. बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन? लाइफ टाइम मेंटेनेंस भी उसने ले लिया है, फिर भी कोई फैसिलिटी नहीं देता है. 1 लाख रुपया ले लिया उन्हें लाइफ टाइम मेंटेनेंस. फिर भी हम लोग सफाई के और ये लाइट के और वो सब पैसे हम लोग अभी भी भर रहे हैं. क्या नाम?